आज हम क्लास 10th का लाइट चैप्टर करने जा रहे हैं। फर्स्ट वीडियो है फिजिक्स का इस ईयर का, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जानते हैं इस चैप्टर में आता क्या क्या है। सबसे पहले इस चैप्टर के टॉपिक्स जानेंगे हम। तो सिलेबस में आपके जो फर्स्ट है आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड आप इसमें पढ़ोगे क्या? मिरर से रिलेटेड बातें। मिरर दोनों टाइप के, कौन कौन से? कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। ये दोनों कहां से बनते हैं? एक स्फेरिकल मिरर को अगर आप तोड़ दोगे तो एक ऐसे जो बन जाएगा आउटर साइड पॉलिशिंग, तो उसे हम बोलते हैं कॉनकेव, और एक इस तरह बनेगा इनसाइड ऑफ द पॉलिशिंग, उसे कहते हैं कॉन्वेक्स। थर्ड टॉपिक हम इसी में पढ़ेंगे इमेज डायग्राम। इमेज फॉर्मेशन होता कहां से, मालूम कहां से पड़ता है आपको? जब आप पढ़ोगे रे डायग्राम। रे डायग्राम की 4 कंडीशंस होती हैं, वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट कि एक तो पोजीशन हो गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, तो वो फोकस से जाती है। सेकंड, अगर वही रे फोकस से आ गई तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाती है। थर्ड, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे आती है तो ये बैक टू द सेम पाथ से वापस हो जाती है। फोर्थ है कि अगर वो पोल पर आ रही है कोई रे तो वो सेम एंगल बना करके रिटर्न हो जाती है। एंगल आई इज इक्वल एंगल आर, यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रूल लागू होता है। तो ये रे डायग्राम के अकॉर्डिंग आप इमेज फॉर्मेशन समझेंगे। इमेज फॉर्मेशन मतलब 6 प्लेस जो होंगी वहां पर पोजीशन ऑब्जेक्ट रखा रहेगा, उसकी इमेज बनेगी। अब वो प्लेसेस कौन है? एक तो इनफाइनाइट है, सेकंड बियॉन्ड सी है, थर्ड एट सी और बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ, बिटवीन पी एंड एफ। ये 6 प्लेस कर कहां पर डायग्राम बनेगा वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। फोर्थ टॉपिक, यहां तक आपका पूरा सिस्टम था मिरर का, और मिरर का फार्मूला भी इसमें मेंशन कर लेना। 1/f इज इक्वल 1/u प्लस 1/v। f इज अ फोकल लेंथ, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और v इमेज डिस्टेंस। ये याद रखेंगे मिरर तक। एक टॉपिक यहां तक फिनिश होता है। लाइट जो चैप्टर है सबसे बड़ा क्लास 10th में है, तो एक पार्ट यहां तक बनता है मिरर तक। सेकंड जो है वो लेंसेज से रिलेटेड है। लेंसेज में आपको क्या पढ़ना है? वही दो टाइप के आपको लेंस पढ़ोगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, इससे रिलेटेड एक फार्मूला भी होता है। इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि ये माइनस हो जाता है। तो लेंसेज में आप ये पढ़ोगे, इसके भी इमेज फॉर्मेशंस हैं वो भी जानोगे। और 6th, इसी चैप्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि टाइम ये मिलेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक अलग टॉपिक है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों बात समझोगे इस चैप्टर में। क्लास 6 7th में भी लाइट चैप्टर है, बट इतना डीपली नहीं है। क्लास 10th में बहुत है, बहुत बड़ा चैप्टर बन जाता है। तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ोगे तो तुम जानोगे कि एयर से कोई लाइट आ रही है तो वाटर मीडियम में कहां जा रही है। स्पीड कम ज्यादा भी होती है क्या, ये भी जानोगे तुम। मतलब डिफरेंट मीडिया से होकर के जब लाइट जाती है तो किसमें लाइट किस मीडियम में फास्ट, किसमें स्लो होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद आप इसमें 2-4 एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस हैं प्लस न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और न्यूमेरिकल्स आएंगे कब? जब साइन कन्वेंशन आपको आएगा। तो साइन कन्वेंशन के बाद आप न्यूमेरिकल्स पढ़ोगे। इस चैप्टर में इतनी बातें आपको जानना है और यह चैप्टर हो जाएगा फिनिश।